बहुत बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म घटने लगा था। लोग पाप में डूब चुके थे और ऋषि मुनि भी तपस्या में लगे थे। राजा मनु, जो अपने न्याय और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, हर सुबह नदी में स्नान करते और ध्यान लगाते थे। एक दिन जब वे अपने कमंडल से जल उठा रहे थे, तभी पानी के साथ एक छोटी सी मछली उनके हाथों में आ गई। राजा ने सोचा, बेचारी छोटी मछली है, इसे वापस नदी में डाल दूं। लेकिन तभी वो मछली बोली, राजन, मुझे वापस मत डालो, कोई बड़ी मछली मुझे खा जाएगी, मुझे अपने पास रखो। राजा मनु चौंक गए। बोलती हुई मछली। उन्होंने आश्चर्य से कहा, तुम कौन हो जो इंसान की भाषा में बोलती हो? मछली बोली, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं, मुझे अपने कमंडल में रख लो, समय आने पर सब जान जाओगे। राजा ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन अगले ही दिन देखा मछली बड़ी हो गई। उन्होंने उसे एक घड़े में रखा, पर वह वहां भी नहीं समाई। फिर झील में डाली, वहां भी बड़ी हो गई। राजा ने आखिरकार उसे नदी में छोड़ा, लेकिन मछली इतनी विशाल हो गई कि पूरा नदी का पानी भी छोटा लगने लगा। राजा मनु को समझ आ गया, यह कोई साधारण मछली नहीं, निश्चित ही कोई देवता है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब अपना रूप प्रकट कीजिए। तभी मछली से दिव्य प्रकाश निकला और एक मधुर आवाज गूंजी, राजन, मैं विष्णु हूं। एक भीषण जल प्रलय आने वाला है जो सारी सृष्टि को डुबो देगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम एक विशाल नौका बनाओ, उसमें सप्त ऋषियों को, जीवों के बीज और पवित्र ग्रंथों को लेकर सवार हो जाओ। जब प्रलय आरंभ होगा, मैं मत्स्य रूप में आकर तुम्हारी नौका की रक्षा करूंगा। राजा मनु ने वैसा ही किया। उन्होंने विशाल नौका तैयार करवाई। समय बीतता गया और फिर वो दिन आया। अचानक आकाश काला पड़ गया। बादलों की गर्जना से धरती कांप उठी। पहाड़ बर्फ की तरह पिघलने लगे, समुद्र उफान मारने लगा और हर दिशा में सिर्फ पानी ही पानी था। राजा मनु की नौका लहरों में डगमगाने लगी। ऋषि भयभीत थे, जीव बेचैन थे। राजा ने आंखें बंद कर कहा, हे विष्णु, अब केवल आपकी शरण है। तभी समुद्र की गहराई से दिव्य प्रकाश उठा। एक विशाल स्वर्णिम मछली प्रकट हुई, जिसकी आंखों से तेज निकल रहा था। उसके सींग जैसे शिखर पर एक पवित्र झंडा फहरा रहा था। राजा मनु ने उस मछली की आंखों में झांका और बोले, प्रभु। विष्णु बोले, राजन, भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने अपने शरीर से नौका को संभाल लिया और नागराज वासुकी को रस्सी बना नौका से बांध लिया। फिर उन्होंने कहा, जब तक जल शांत न हो जाए, तब तक इस नौका में सत्य, धर्म और ज्ञान की ज्योति जलती रहनी चाहिए। दिन बीतते गए। सप्तऋषि भगवान विष्णु के उपदेश सुनते रहे। उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्य, सृष्टि के मूल और धर्म के सिद्धांत समझाए। धीरे धीरे पानी उतरने लगा, पहाड़ों की चोटियां दिखने लगीं, सूर्य ने फिर से प्रकाश फैलाया और जीवन का आरंभ हुआ। राजा मनु ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया। प्रभु, आपने पूरी सृष्टि की रक्षा की, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। विष्णु बोले, राजन, जब भी संसार पर संकट आएगा, मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करूंगा। इतना कहकर मत्स्य अवतार अंतर्ध्यान हो गए और समुद्र फिर से शांत हो गया। राजा मनु ने नए युग की शुरुआत की, सत्य, धर्म और करुणा के साथ। आज भी जब समुद्र की लहरें उठती हैं, लोग कहते हैं, यह वही मत्स्य भगवान हैं जो हर बार पृथ्वी की रक्षा के लिए लौट आते हैं। और अगर इस कथा ने आपके मन में भक्ति की भावना जगाई है, तो दिव्य भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही दिव्य कहानियां आपको हर दिन भगवान से जोड़ती हैं। जय श्री विष्णु।